वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 10 बांसुरी वाला पढ़ेंगे। एक ड्रामा है ये ड्रामा हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी में अमानतदारी और वायदा पूरा करने की क्या अहमियत है। पहला मंजर यानी कि पहला सीन। मकाम जर्मनी के हेमलन शहर के मेयर का कमरा। ये किस जगह का सीन है? जर्मनी के हेमलन शहर के मेयर यानी कि शहर का जो हाकिम होता है वो मेयर कहलाता है। ये उसके कमरे का सीन चल रहा है। मेयर और चंद आदमी फिक्रमंद बैठे हैं। कुछ लोग आते हैं। पहला आदमी, ये पहले आदमी का डायलॉग है। मेयर साहब, अब तो चूहों की शरारत बर्दाश्त नहीं होती। रुई, अनाज, कुछ भी तो इनसे नहीं बच पाता। दूसरा आदमी, जनाबे आली, सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं, ये बदमाश तो कपड़ों को भी नहीं छोड़ते। देखिए ये कपड़े। अपने कपड़े दिखाता है जिनको एक तरफ से चबाया हुआ है। एक औरत, जनाबे आली, यही नहीं, ये पालने में सोए हुए बच्चों को भी काट खाते हैं। कल रात मेरे बच्चे की उंगली ही को काट खाया। तीसरा आदमी, जनाब, ये चूहे बड़े ढीठ हो गए हैं। न बिल्ली से डरते हैं न कुत्ते से। इनका कुछ ना कुछ इंतजाम होना ही चाहिए। मेयर, अब मेयर इस पे क्या जवाब देते हैं? भाइयों, अपनी तरफ से तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। अब आप लोग भी कोई तरकीब बताएं। मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। उसी वक्त बांसुरी की एक मीठी आवाज सुनाई देती है। सब लोग उसे सुनने लगते हैं। बांसुरी की आवाज नजदीक आ जाती है। रंग बिरंग का अजीब सा लिबास पहने एक आदमी कमरे में दाखिल होता है। मेयर बांसुरी वाले से, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? बांसुरी वाला, जनाब, मुझे लोग बांसुरी वाला कहते हैं। दूसरे आदमियों की तरफ देखकर, सुना है हेमलिन में चूहों की शरारत बहुत बढ़ गई है और आवाम, आवाम यानी कि पब्लिक, बहुत मुसीबत में है। मैं आपकी मुश्किल हल कर सकता हूँ। मेयर खुश होकर, आहा, तुम तो बड़े मौके पर आ गए हो। तो जहाँ पर एक कमरे का सीन चल रहा था जहाँ पर मेयर और कुछ शहर के लोग बैठे परेशान थे, चूहों की शरारत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो वहां पर बांसुरी वाला आकर कहता है कि मैं वो आपकी इस मुसीबत का मैं हल कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुनकर मेयर बहुत ज्यादा खुश होकर कहते हैं, आहा, तुम तो बड़े मौके पर आ गए हो। क्या तुम वाकई इन चूहों को भगा सकते हो? दूसरा आदमी, क्या आपके पास चूहे मारने की कोई दवा है? एक औरत, भाई साहब, किसी न किसी तरह इन चूहों को खत्म कीजिए। बांसुरी वाला, मैंने पहले भी कई शहरों के चूहे भगाए हैं। आप कहें तो आपके शहर के चूहों को भी भगा दूं, मगर इसके लिए मैं जो मांगू वही देना होगा। मेयर, अगर तुम चूहों को भगा दोगे तो जो कुछ मांगोगे वही दिया जाएगा। बांसुरी वाला, जनाब, इसके लिए आपको मुझे 1000 गिल्डर देना होगा। उस वक्त की जो मौजूदा जर्मन करेंसी थी वो गिल्डर कहलाती थी। तो उसने, बांसुरी वाले ने, चूहों को भगाने के एवज में 1000 गिल्डर की मांग रखी। मेयर, बस 1000? हम तुम्हें 50,000 गिल्डर देने को तैयार हैं। बांसुरी वाला, सिर्फ 1000 गिल्डर? जनाब, मुझे न ज्यादा चाहिए न कम। कहिए, कबूल है? मेयर, हाँ, कबूल है। लोगों से, आप लोग क्या कहते हैं? सब लोग, मंजूर है, मंजूर है। सब लोग बाहर जाते हैं। बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता है। अब दूसरा सीन आता है। बांसुरी वाला एक दिलकश राग आलापते हुए, दिलकश यानी कि दिल को अच्छा लगने वाला राग आलापते हुए यानी कि एक धुन बजाते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। बांसुरी की आवाज सुनते ही मकानों से चूहे निकल निकल कर बांसुरी वाले के पीछे चलने लगते हैं। छोटे चूहे, बड़े चूहे, मोटे चूहे, दुबले चूहे, भूरे चूहे, नर चूहे, मादा चूहे, सब निकल पड़ते हैं।
बांसुरी वाले के पीछे चूहों की एक जबरदस्त भीड़ जमा हो जाती है। शहर के लोग ताज्जुब यानी कि हैरानी से चूहों को बांसुरी वाले के पीछे जाते हुए देख रहे हैं। एक बच्चा, माँ देखो कितने चूहे हैं, क्या चूहों को गाना अच्छा लगता है माँ? माँ, लगे या ना लगे मगर बांसुरी वाले ने जरूर इन पर जादू कर दिया है। बच्चा, देखो देखो माँ, बांसुरी वाला तो नदी की तरफ जा रहा है, क्या वो चूहों को नदी में डुबा देगा माँ? उस वक्त गिरजाघर यानी कि चर्च में घंटे बजने लगते हैं। भाग गए चूहे, भाग गए चूहे। चारों तरफ ये आवाज गूंज रही है। लोग मेयर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। चंद आदमी ऊंची आवाज से, हमारे मेयर। दूसरे लोग जोर से, जिंदाबाद मेयर। शुक्रिया भाइयों, आखिर ये आफत टल ही गई। आप। बांसुरी वाला आता है। बांसुरी वाला, जनाब अगर अब। मेयर, कौन है ये जो मेरी बात के बीच में बोल रहा है? इधर उधर देखकर, आहा, बांसुरी वाला, भाई तुमने वाकई कमाल कर दिया। बांसुरी वाला, जनाब मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं चूहों को भगा दूंगा। अब आप मुझे 1000 गिल्डर इनायत कीजिए। मेयर ताज्जुब से, 1000 गिल्डर? बहुत बड़ी रकम है ये तो। बांसुरी वाला, लेकिन जनाब आप तो वादा कर चुके हैं। मेयर, भाई तुमने किया ही क्या है, थोड़ी देर तो बांसुरी बजाई है, इसके लिए 1000 गिल्डर? बांसुरी वाला, जी हाँ 1000, ना एक कम ना एक ज्यादा। मेयर, होश की बात करो, थोड़ी देर बांसुरी बजाने के 50 गिल्डर काफी हैं। बांसुरी वाला, जनाब अच्छा तो ये होगा कि आप अपने वादे को पूरा करें, नहीं तो। मेयर, नहीं तो? बांसुरी वाला, आपको तकलीफ उठाना पड़ेगी, चूहों की आफत से भी ज्यादा तकलीफ। मेयर, अपने आप से, चूहे तो अब वापस आने से रहे। बांसुरी वाले से, देखो झगड़े की कोई बात नहीं, 50 गिल्डर लो। बांसुरी वाला मेयर और भीड़ पर एक निगाह डालकर बांसुरी बजाता हुआ एक तरफ चल देता है। शहर के छोटे बड़े सभी बच्चे उसके पीछे चल पड़ते हैं। लोग हैरत से देखते रह जाते हैं। बच्चों के माँ बाप चिल्लाने लगते हैं। एक बूढ़ा, या खुदा ये क्या हो रहा है? एक बुढ़िया, अरे वो तो उन्हें पहाड़ के गार में लिए जा रहा है, बचाओ बचाओ उन बच्चों को। एक औरत, हाय मेरा बेटा। दूसरी औरत, हाय मेरी बेटी। तीसरी औरत, अरे बचाओ मेरे फ्रैंक को, लंगड़ाता लंगड़ाता वो भी उनके पीछे जा रहा है। फ्रैंक, ओ फ्रैंक। दौड़कर फ्रैंक को पकड़ लाती है। मतलब ये हालत कब हुई? जब बांसुरी वाले से मेयर ने वादा पूरा नहीं किया, उसे 1000 गिल्डर नहीं दिए, तो फिर उसने क्या किया? उसने बांसुरी बजाकर सारे शहर के बच्चों को अपने पीछे लगा लिया और फिर ये सिचुएशन सारी बनी जहां पर माँ बाप चीखते हुए भाग रहे हैं और उनके बच्चे बांसुरी वाले की धुन सुनकर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। मेयर अपने बाल नोचते हुए, हाय बांसुरी वाले ने हमारे सारे बच्चे पहाड़ के गार में बंद कर दिए। सारे शहर में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया। लोगों से, भाइयों ये वादा पूरा न करने का नतीजा है। रोते चिल्लाते सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।